सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी ओर से खबरें उस अंदाज की, चिंतन करे दिमाग की बात करने के लिए सुबह सुबह 8 बजे आपके पास सादा जैनत हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात लाते हैं जो सचमुच यहाँ लगती है चोट उसकी, यहाँ करता है काम और हाथों को होना पड़ता है फिर शुरू में अविराम। बात आज ही कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं शाश्वत अनादि निरंतर तीर्थ सम्मेद शिखर जी की। बस पता नहीं क्यों है, प्रशासन से, शासन से, सरकार से सबसे हाथ जोड़कर विनम्र है, जैन धर्म को धर्म के रूप में रहने दो, उसे टूरिस्ट नहीं बनाना, उसे पर्यटक नहीं बनाना। अरे छोड़े हैं थोड़े ही काफ़ी हैं, शेर कभी भी गिनतियों में नहीं गिने जाते, शेर अकेले अकेले जंगलों के राजा बन जाते हैं, उतना ही रहने दो। खबर आ रही है इसके बारे में, ये देखिए ये वाली खबर। शिखर जी में रोपवे के लिए NHAI ने तैयारी कर ली है। कंसल्टेंसी के लिए एक टीम बेंगलुरु की फर्म तैयार कर ली है, वो अब फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेगी। विश्वास कीजिए इसके बारे में तीर्थ क्षेत्र कमेटी को भी अभी तक एक बूंद एक लाइन की खबर नहीं। बहुत बढ़िया है तीर्थ क्षेत्र कमेटी। आज हमें अफसोस से कहना पड़ता है, बंबई में बैठ के शिखर जी में ऑफिस होने के बाद भी वह इसके बारे में एक जानकारी नहीं चाहती है। जानती है कि NHAI ने इसका ले लिया है, केंद्र सरकार के अंदर रिपोर्ट बन रही है और पता है इस रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ, आप न्यूज़ में पढ़िएगा, समाचार में, जो भास्कर में आज छपा है ये, और इसमें लिखा हुआ है कि इस तरह के लिए जो रिपोर्ट बनाई है केंद्र ने, फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए अब तैयारी हो रही है। ये सारा काम सेंटर कर रहा है, 3 ही जगह बना रहा है। अरे आप कहीं भी बनाइए, किसी भी वैदिक धर्म में बनाइए, किसी हिंदू में बनाइए, किसी में बनाए, पर जैन लिखा है कि नीमिया घाट की तरफ से परमिशन नहीं मिली है। वन क्षेत्र में वन विभाग से बात करी आज हमने, तो वन विभाग ने कहा कैसी बात कर रहे हो, ऐसी कोई खबर नहीं है, कोई रिकॉर्ड में कागज नहीं है, कोई सूचना नहीं है। अरे जगह की परमिशन तो हम देंगे ना, तब बात चलेगी। पर जैन समाज हाथ जोड़कर विनम्र करता है, हमारा बच्चा 6 साल का हो, 7 साल का हो, वह भी 27 किलोमीटर वंदना करने का जज्बा रखता है, चाहे वह 90 साल की वृद्धा हो जाए तब भी जज्बा रखती है। नहीं चाहिए हमें रोवे अपने तीर्थों पर, नहीं चाहते हमारे पर्यटक आए, नहीं चाहते वहाँ पर जूते चप्पल रौंद के जाएं, नहीं चाहते वहाँ मांस भक्षण अवश्य खाया जाए, हम नहीं चाहते रोवे के नाम पर ये चीज़ें परोसी जाएं। कहते हैं कि एक साधु को अगर लंगोट दे दी जाए ना, तो वो परिग्रह इतना बन जाता है कि आखिर में कहता है छोड़ दो सब। और आज यही आपसे कहते हैं, सरकार से हाथ जोड़कर छोड़ दो जैनों को, इस तरह से, इस तरह की सुविधाएं मत दो। अरे किसी ज़रूरतमंद को सहायता दे दो, शिक्षालय खोल लो, स्वास्थ्य केंद्र खोल लो, इस तरह कर लो। पर जैनों को तीर्थ के लिए 6 साल का बच्चा भी पैदल तीर्थ यात्रा कर लेगा, 84 साल की 80 साल की वृद्धा भी तीर्थ यात्रा कर लेगी। उस कहती है वंदना से जो पुण्यों की अर्जन होती है, आपकी रोपवे से नहीं होती है। मत जोड़िए रोपवे को। चैनल महालक्ष्मी हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करता है और पूरे समाज से कहना होगा, वहाँ की कमेटियों से कहना होगा, छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, राष्ट्रीय स्तर की हो या राजकीय स्तर की हो, सबको एक मुश्त होकर जवाब देना होगा। वहां पर झारखंड से कहना होगा, केंद्र से कहना होगा, हमें रोपवे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। चित्र देख रहे हैं आप, कितनी खुशी होती है जब कोई बड़ा तीर्थ बनता है। आगरा की बात हो रही है, ताजमहल नगरी। अरे ताजमहल नगरी नहीं कहेंगे, उसे बड़ा जैनों का तीर्थ कहेंगे। दयालबाग की भी कहते हैं, लोग पहचानते हैं। आगरा की पहचान अब इनसे नहीं, जैन तीर्थ से हो, यह भावना बाही है। मुनि पुंगव सुधा सागर जी से आगरा के समाज ने, ये जो देख रहे हैं सुनाएंगे भी, चिंता मत कीजिए। 500 करोड़ का प्रोजेक्ट रखा है। हमारा तो हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है, हमारे जो प्राचीन तीर्थ है ना, उन पर चंद करोड़ की राशि इसमें से निकाल कर दे दी जाए तो कहते हैं वो जितने, कहा जाता है कि 10 नए मंदिर बनाओगे, एक पुराना तीर्थ बचा लिया तो समझ लीजिए 10 या 100 तीर्थ भी उससे ज़्यादा पुण्यकारी होते हैं, अतिशयकारी होते हैं। और उनमें जो वर्णनाएँ हैं वो हमारे नए तीर्थों में नहीं आ पाती हैं। कारण आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। बनाइए नए तीर्थ, बनाइए विशाल तीर्थ, पहचान बनाइए, प्रभावना का प्रतीक करिए, श्रद्धा वात्सल्य के प्रतीक करिए, जैन धर्म की आपको बढ़ाइए, पर पुराने तीर्थों को कभी मत छोड़िए। अगर जज्बा इतना इकट्ठा धन करने का है, आर्थिक रूप से इतना मजबूत होने का है, तो कुछ ना इसका एक राशि का हिस्सा पुराने तीर्थों के लिए पहले संकल्प करना चाहिए। सिर्फ यही हम आगरा समाज से विनम्र होकर अनुरोध करना चाहेंगे। पहले सुनिएगा क्या अपील है और क्या बनाने की योजना है, सुनिए जरा। कि गुरुदेव आप आशीर्वाद दीजिए कि आगरा नगर में हम एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय तीर्थ क्षेत्र बनाएं जिसको देखने पूरी दुनिया आए। हम एक ऐसा क्षेत्र बनाएं
जो ताजमहल और दयाल बाग को भी पीछे छोड़ जाए, एक ऐसी योजना गुरुदेव आपसे चाहते हैं और आशीर्वाद चाहते हैं कि हम लगभग 20 से 25 बीघा जमीन लेकर ऐसी योजना बनाए। ये तो हमारी निवेदन है। अब योजना क्या होगी, कैसे होगी, गुरुदेव ये तो आप जानिए। आपने सब जगह किया है, तो क्या आगरा में नहीं करेंगे? जरा तालियां बजाइएगा। और पूरे भारत से कहना चाहूंगा, जिस आगरे को ताजमहल और दयाल बाग की वजह से जाना जाता है, क्या आप नहीं चाहते कि आचार्य विद्यासागर और मुनि सुधा सागर की प्रेरणा से एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय तीर्थ क्षेत्र विकसित हो जिसमें जैन तो आएंगे ही, लेकिन सारे विदेशी भी वो देखने पहुंचे कि क्या जैनियों ने चीज बनाई है। चैनल महालक्ष्मी से आप लोगों को कितना प्यार है, जब आप भेजते हैं ना तब मालूम चलता है। अरे देश की बात नहीं कर रहे, हम विदेश की बात कर रहे हैं। कल आपको दिखाए थे कि पोलैंड में, यूएसए में भी लोग कहते हैं चैनल महालक्ष्मी पर हमारी खबरें जरूर दे देना। और कल 2 खबर दी कि तब तक एक मैसेज और आ गया, और अब आ गया ऑस्ट्रेलिया से कि आपने दादाजी, अब कोई आप पंडित जी, कोई दादाजी को, अरे हम छोटे से हैं, हम भी आप ही की तरह हैं, कि आप इसको हमारे ऑस्ट्रेलिया की सिडनी के मंदिर में भी इस तरह से पर्यूषण मनाया गया है, इसकी भी जानकारी दे दीजिएगा। यहाँ पर बताया कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है सिडनी में एक दिगंबर मंदिर है, एक श्वेतांबर मंदिर है और एक नए मंदिर का निर्माण हो रहा है। शाम को रोज़ प्रवचन सभा होती है, कुछ दृश्य वहाँ के देख रहे हैं, कहते हैं अभिभूत हो जाते हैं जब आप इस प्रभावना को देश से नहीं विदेशों में पहुँचाते हैं। बस यही प्रयास रहेगा। चल अचल तीर्थों की सुरक्षा का नारा हर कोई दे, प्रभावना करे जैन समाज की, जैन धर्म की, अहिंसा शाकाहार की। और 2550वें निर्वाण महोत्सव के साल में तो बहुत कुछ करना भी बाकी है। फिर मिलेंगे आपके साथ। नेमिनाथ गिरनार पर चर्चा जारी रहेगी आज भी, और जो कल और परसों भी थी। सादर जय जिनेन्द्र।